ये चमत्कार तो मैं क्या बोलूँगा। जो माँ बेटी हुई है वो कहती है कि निमंत्रण करना तेरा काम है, निमंत्रण करना तेरा काम है, भक्तों को चमत्कार देना मेरा काम है। पहली साल पे तो 11 कुंडों का यज्ञ था, दूसरी साल के ऊपर 21 कुंडों का यज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा थी। और माँ वैष्णो देवी के उस मंदिर के बाद में यहाँ पे ये वैष्णो देवी का मंदिर है, आसपास में कोई है नहीं। तो माता रानी के आदेश के अनुसार नानी बाई का मायरा और माँ वैष्णो देवी कथा 5 दिवस की थी। 15 तारीख को कलश यात्रा थी, 16 तारीख से 20 तारीख तक नानी बाई का मायरा और माता वैष्णो देवी कथा थी। बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। अंबागणी राम साहब, मैं दिलीप और जलको जयपुर पर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चौमुख माई ने एक पहली बार इतिहास में माता वैष्णो देवी को मंदिर है जो बनते हुए दिखाई दे रही है, जी की आज समापन करो गयो है। मैं बता दूं 7 दिवसीय लगातार कार्यक्रम जो कलश यात्रा महिलाओं के द्वारा निकाली गई, जब के बाद में आज समापन है। सत्संग को प्रोग्राम है, भंडारो लगातार करो जा रही है और तमाम जो हमारी साथ में लोग देख रहे हैं, जो एक तमाम अड़े का व्यवस्थापक है अड़े की पूरी कार्यक्रम ने संभाल रहे हैं। लगातार तस्वीर के माध्यम से देख रहे हो चौमुख को एकमात्र मंदिर है माता वैष्णो देवी को, जो कि सामोद रोड जो सामोद पुलिया है बी के जस्ट पास में ही है। और लगातार आप जो अड़े का महंत है कैलाश जी आंसू भी आप बातचीत करेला। सबसे पहले तो थाने राम साहब। राम राम। तो जी हाँ, आज कहीं कुछ पूरा कार्यक्रम है माता जी को। ये आज माता जी का कार्यक्रम है, दूसरी साल का जन्मदिन। 2 साल माता जी को प्रतिष्ठा किए हो गई। दूसरी साल पे, पहली साल पे तो 11 कुंडों का यज्ञ था, दूसरी साल के ऊपर 21 कुंडों का यज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा थी। तो भागवत कथा में माता जी ने कहा कि तेरे कन्या नहीं थी, कन्या के रूप में भगवान को तेरे दरबार में राधा कृष्ण की शादी की है, तो तेरे हाथों से कन्यादान हुआ था। तो अगले साल जब जन्मदिन आएगा उसके ऊपर तेरे को नानी बाई जो तेरी बच्ची जिसका कन्यादान लिया है उसका मायरा बनना है। तो माता रानी के आदेश के अनुसार नानी बाई का मायरा और माँ वैष्णो देवी कथा 5 दिवस की थी। 15 तारीख को कलश यात्रा थी, 16 तारीख से 20 तारीख तक नानी बाई का मायरा और माता वैष्णो देवी कथा थी। कथा की समापन 20 को थी और कार्यक्रम का जन्मदिन है, उसके ऊपर माता रानी का हवन भी किया है, भंडारा भी लगाया है, जागरण भी किया है और समस्त श्री माँ वैष्णो देवी सेवा समिति के समस्त भगतगण मिलजुल के इस माता रानी के दरबार के कार्य में बढ़िया चढ़ बढ़ के भाग लिए हैं। सबके सहयोग से माता रानी के दरबार में भंडारा, जागरण, जो भी भगत सेवा दिए रहे हैं उनको भी मैं मेरे तहे दिल से आहिद अभिनंदन स्वागत करना चाहता हूं कि माता रानी आपके सभी भक्तों को दरबार में हमेशा हमेशा के लिए ऐसा ही बनाए रखना। और मैं हमारे सभी भक्तों से, मित्रों से, दोस्तों से, सेवा से सबसे मैं निवेदन करूंगा कि माता रानी का हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी माँ भगवती का जन्मदिन मनाया जाएगा। रात्रि को भी जागरण होगा, दिन में भी जागरण होगा। तो सेवा समिति के समस्त भगतगण मिलजुल के कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, चढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। ये चमत्कार तो मैं क्या बोलूँगा। जो माँ बेटी हुई है वो कहती है कि निमंत्रण करना तेरा काम है, निमंत्रण करना तेरा काम है, भक्तों को चमत्कार देना मेरा काम है। और माता रानी के जो भगत बने हुए हैं, आप उन सब भक्तों से 2 बात जरूर करना कि क्या चमत्कार है दरबार का। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो महंत शाह अड़े का मंदिर का महंत है कैलाश जी लगातार और भी अपने साथ मौजूद है। कहीं कुछ कहना साहब? मेरा तो यही कहना है सभी भक्तों को कि मंदिर में पधारे और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करे बहुत बहुत। तो जी आज वैष्णो माता को भंडारों का आयोजन हो रही है। माता जी जी यहाँ मूर्ति है या कोई में प्रवेश भी है शरीर का? कैलाश जी प्रवेश भी है, कैलाश जी
बिल्कुल बिल्कुल मैं बता दूं कि महिलाएं बढ़-चढ़ हिस्सा ले रही है। मोटिवेशन एंकर है अपनी साथ में आरके जी कुमावत सर थे भी अड़े पहुंचे हो काई कुछ था वो खेड़ो बहुत धन्यवाद सर। माँ वैष्णो के द्वार में आज पहली बार मैं भी यहाँ आया हूँ चौमू में, और मुझे भी एज एंकरिंग के लिए बुलाया गया था। लेकिन पिछले 5 रोज से मैं आ रहा हूँ यहाँ, बहुत ज़्यादा लोग भक्तों की यहाँ पर श्रद्धा है। बहुत लोगों ने भामाशाहों ने बढ़-चढ़ हिस्सा लिया है, और माता वैष्णो के भंडारे में बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ 4 रोज 5 रोज से इतने श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर, इतने भामाशाह है कि मैं निष्ठ बोलते हुए थक गया। बहुत अच्छा इन्होंने सहयोग दिया है, और माता का साक्षात चमत्कार है। भव्य मंदिर बनाया है, सभी को आना चाहिए और आशीर्वाद लेना चाहिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा। तो बिल्कुल बिल्कुल जी आप भी मानो जो कि वास्तव में चमत्कार है आज भी, क्योंकि इतना लोग आ रहे थे आस्था की जुड़ रही है। देखिए मेरे डियर सर, आस्था तो है ही, बिना आस्था तो कुछ भी नहीं है। और आस्था चाहे किसी भी हो, चाहे बालाजी में हो, चाहे भैरू जी में हो, चाहे माता वैष्णो में हो, लेकिन आस्था के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और आस्था सबसे बड़ी चीज़ है सर, और आस्था में है विश्वास मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। और आस्था की अगर बात करें तो अड़े हजारों की संख्या में सैलाब जो है वो उमड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। आप भी अड़े पधारे हो, कहीं कुछ कहना है माता जी का भंडारा में माता जी के लिए यही कहना है कि जो भी श्रद्धालु आते हैं दुखी, वो खुशी खुशी हंसते हुए जाते हैं। मतलब बाजी मनोकामना पूरी हो जाए, बिल्कुल पूरी होती है, दुख कटे जाए। बिल्कुल। माता रानी के दरबार में आएंगे श्रद्धा से तो उनका जरूर कल्याण होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो तमाम अड़े भक्तगण मौजूद है, तमाम भामाशाह भी मंदिर में जुड़े से, बासु भी बातचीत कर राम राम जी। तो जी आप भी पधारे हो, भामाशाह थे थाना अड़े बताए जा रही से, तो किया कहीं थे मदद करे, और माता जी की जो चमत्कार है वो किया महसूस देखो माता जी का चमत्कार है, माता जी की सब मेहरबानी है, सब भक्ति माता जी ने जागृत की है। ये जितनी भी जनता है, जितनी पब्लिक है, सब माता जी की बुलाई हुई है। और माँ वैष्णो देवी के उस मंदिर के बाद में यहाँ पे ये वैष्णो देवी का मंदिर है, आसपास में कोई है नहीं, तो माता जी की मेहरबानी है, सब जनता उसी की वजह से आ रही है, और माता जी का आशीर्वाद है, और चमत्कार भी है माता जी का, काफ़ी चमत्कार है, भक्त उसी वजह से यहाँ पे भीड़ आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। लगातार काफी संख्या में भीड़ आ रही है। आप भी पधारे हो, कहीं कुछ कहना? बढ़िया, मातेश्वरी की बड़ी कृपा है। आप को सबको कष्ट दूर हो रहे हो। पूरे सनातन को एक करने का कार्यक्रम है, कोई भेदभाव नहीं है, सब लोग अपने बराबर बैठ के। और ये सनातन धर्म की जो अलग जगह रहे हैं कैलाश जी, इन्होंने बहुत बढ़िया मेहनत की है, और हम सब मिलकर दिन दुनी और रात चौगुनी मातेश्वरी की कृपा से उन्नति करवाएंगे, और सभी भक्तों का बहुत बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम करवाएंगे माता जी का। और आप सभी पधारे, आप सभी का स्वागत सत्कार है, और पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बहुत सत्कार करते हैं। माता जी की कृपा सब पर बनी रहे, और ये कार्यक्रम ऐसे और भी दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करता रहे, हम ऐसा कामना करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बता दूं कि अड़े भव्य जी की तस्वीर का माध्यम से देख रहा वाला भव्य रूप में अड़े माता जी को जो मंदिर है बिने बनाए गए छे, और हजारों लोगों की आस्था छे माता जी के बताए जा रहे छे कि जम्मू कश्मीर के जो कटरा के मायने वैष्णो माता को मंदिर है, बी के बाद में चौमू के मायने दूसरो मंदिर अड़े बनाए गए छे। लगातार हजारों की संख्या में श्रद्धालु अब भी आ रहे हैं, प्रसादी पा रहे हैं माता जी की। तमाम देखो महिलाएं भी अपनी साथ में मौजूद है, जहाँ अड़े पहुंचे हो माता जी का मंदिर में, कहीं कुछ कहना है वास्तव मानो जो चमत्कार है, चमत्कार है ताकि कोई जी प्रॉब्लम चीज जो अड़ा सोल्व हुई, सही हो गई हुई जी। बिल्कुल बिल्कुल। लगातार अड़े भक्ता की भीड़ उमड़ रही है, और आपा भी खबर का माध्यम से तमाम लोगों से निवेदन करेला कि एक बार जरूर अड़े मंदिर में आओ और अड़े नमस्कार करो, दोग लगाओ, ताकि अगर कोई दुखड़ा हो जाए तो अड़े दावो कर रहे कि अड़े वास्तव में इस संकट ने है काटे जाए। आप भी अड़े माता जी के पधारे हो। सबसे पहले मैं बात करूँ कि जी चमत्कार ने नमस्कार खेवज है, तो आपके साथ में अड़े कहीं चमत्कार हुई जी के बाद में आज भव्य रूप को कार्यक्रम करे आज इंड आया बाद के मायने जो काया तर्पण हो जाए, जो मन की जो शांति मिले जाए, बा इंड आया पास मिले जाए। घराने बैठे से तो मिलेगा ना, लेकिन जब ही मंदिर का मान आया ना, तो इंड आया बाद के माने मालूम पड़ो कि वास्तव में जो काया को सुख मिले जाए, वो इस जगह मिले जाए जो माता वैष्णो देवी को मंदिर बनी हुई है, भी जगह आया पास माँ की काया तर्पण होगी। तो आई जे गुजारिश जितने भी भक्त आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और माँ देवी का दर्शन करें। तो जी कैलाश जी, मैं यहाँ पूछना चाहूँ कि लोगों ने जी आप भगवान के साथ में जुड़वा सू कहीं कुछ फायदे हो, सबसे बड़ा की बात करें तो देखो, मैं कह रही ज़्यादा तो नहीं बोल सकता, लेकिन इतनी बोलूँगा कि माँ के प्रति भावना जो श्रद्धा रखता है, उसके मन में जो कल्पना होती है, भाव होता है, जो कोई दुख होता है, माँ के चरणों में बैठ के अरदास करता है, तो माता रानी के दर्शन करने से ही, माता रानी के दर्शन मात्र से ही उनके दुख दूर हो जाते हैं। और जो एक बार माँ के दरबार में आ जाता है, वो माँ का भगत ही बन जाता है। जैसे हमारे हरि जी चौधरी हैं, हरि जी चौधरी ने कहा कि क्यों नहीं माता रानी के दरबार में मैं भी सेवा करूं। हरि जी चौधरी ने कहा, जब पिछली साल यज्ञ का कार्यक्रम था तो भगत ने मना कर दिया कि मैं जगह नहीं दूंगा, तो रात को माता रानी
4 बजे भगत को उठाने के लिए उसके घर पे चली गई। बोली कि मेरे सामने ही मेरा यज्ञ हो रहा है, उठ के खड़ा हो जा, क्योंकि तेरे को मेरे दरबार में सेवा जो करनी है, मेरे दरबार का यज्ञ तेरे ही प्लाट में बनेगा। माता रानी ने कृपा की, उसको उठा के लाई। फिर हरि जी चौधरी के पास में फ़ोन आया कि ठीक है माता रानी के लिए मैं सेवा करूँगा, आप तो जो भी कार्यक्रम करना चाहते हैं वो करो। उसके मन में ये चल रही थी पता नहीं अपना प्लाट ही ले लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें कोई स्वार्थ नहीं है, हम निस्वार्थ भगवान की सेवा करते हैं। माता रानी का दरबार जब बनाया है माता रानी ने, जो भी भगत लोग पहले तो बोलते थे कि पता नहीं क्या है क्या है क्या है, जब जैसे ही दरबार में जो भगत लोग आते हैं, भगत लोग जैसे ही दरबार में आते हैं तो माता रानी के दर्शन करने से ही इसके हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे हरि जी भी हैं, ये हमारे गोरू जी रुंडल के हैं, इनसे भी कुछ आप बात करिए। बिल्कुल बिल्कुल, और भी बात करा लीजिए, थाको काफी बात सुनवाने मिल रही है, काई कुछ कहने से किया चमत्कार मानो तो। राम राम साहब, मैं पूछूँ साहब, मैंने प्रेजेंट टाइम का मैंने माता रानी की सेवा करता 2 साल हुई है। माता रानी को मेरा पर भरपूर आशीर्वाद रही है। माता रानी का आशीर्वाद सुमा वैष्णो माता को भगत छू पक्को, और इनको चमत्कार काफ़ी देखा गया हो जाए, इसलिए मैं मेरे दिल से भरपूर सभी सेवकों को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी माता रानी की सेवा में सबसे ज़्यादा योगदान रहे। जय माता दी। बिल्कुल बिल्कुल, बाबूजी थे से पूछे हो? हमें रोनल से आए साहब, हमें माता रानी का नाम सुन के ही इनका कि मतलब ये प्रवचन दिया, मतलब कोई भी प्रवचन होते हैं ना वो शुद्ध होते हैं, और हमारे भी जो कोई बात के विचार के ना वो पूरा कंप्लीट हो गया साहब। मतलब मानो जो आज भी चमत्कार, आज चमत्कार मानता, न मानो तो कुछ ही नहीं है, मानोगे जब तो देवता है, न मानो तो कुछ नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, और लगातार आप भी एडा सूर रिपोर्टिंग कर रहे जा, और भी तमाम एडा की अपडेट में था दिखा तो रूला, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है। अवार के लिए तो मैं दिलीप कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ में, जयपुर राजस्थान। राम राम सा खंबागणी। झलको